हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में होमोजीनियस फंक्शन एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका जो सिलेबस में है होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग अभी होमोजीनियस फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा होमोजीनियस फंक्शन जो पढ़ने हमें वो पढ़ने हमें इन टू वेरिएबल्स। तो अब देखिए हम लोग के पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसे हम लोग कब होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है तो वो होमोजीनियस फंक्शन तभी कहा जाएगा जब उस फंक्शन के हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हम एक फंक्शन राइट करें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये देखिए जो हमारा फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है इसका भी पावर जो है वो 2 है एंड सेकेंड जो हमारा टर्म है इसका भी पावर हमारा 2 है। कहने का मतलब ये कि हमारे इस फंक्शन के बोथ टर्म का जो डिग्री है वो सेम है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन। अब देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जी एक्स इक्वल्स टू है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये होमोजीनियस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है इसका जो डिग्री है वो 3 है एंड जो सेकेंड टर्म है इसका डिग्री हमारा जो है वो 2 ही है। अब यहाँ पे ये 2 कैसे है? देखिए जो हमारा वेरिएबल x है इसका जो पावर है वो 1 है एंड y का भी पावर 1 है। तो टर्म में क्या होता है कि टर्म की हमें अगर डिग्री गेन करना है तो उसमें जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो हमें उस टर्म का जो डिग्री है हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x है इसका जो डिग्री है वो 1 है एंड y का डिग्री 1 है, तो बोथ को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें डिग्री मिलेगी 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड टर्म है इसकी डिग्री 2 है एंड फर्स्ट टर्म की जो हमारी डिग्री है वो 3 है। तो यहाँ पे हमारे बोथ टर्म की जो डिग्री है वो सेम नहीं है, तो जो हमारा जीएस फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। देन होप सो कि अब आपको ये एग्जांपल से चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके हम लोग डेफिनेशन को कवर करते हैं एंड इसके बाद हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करेंगे। तो हम राइट करते हैं अ फंक्शन एफ एक्स वाई इन एक्स एंड वाई is said to be homogeneous function if each term of degree n। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो हमारे इस फंक्शन के जो भी टर्म होंगे सभी के हमारे डिग्री क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसके एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में राइट कर लेता हूं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 5xy। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एग्जाम्पल है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक टर्म का जो डिग्री है वो है 2। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। नेक्स्ट भी हम लोग एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। यहाँ पे gx में राइट कर लेता हूं gx इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब वाई प्लस 3xy क्यूब। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा सेकेंड फंक्शन है ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि इसके ईच टर्म का जो डिग्री है वो 4 है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स आर होमोजीनियस फंक्शंस। ये हो गया हमारा होमोजीनियस फंक्शन के एग्जांपल। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं थर्ड एग्जांपल, जो हमारा है ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं x टू द पावर 4 माइनस 3xy प्लस 4y टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फंक्शन है
ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं hx इज नॉट अ होमोजीनियस function because each term is not having same degree ओके ना। इसलिए देखिए हमारा जो है ये hx फंक्शन ये इसलिए होमोजीनियस फंक्शन नहीं है कि इसके हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम नहीं है। देन होप सो कि अब आपको ये होमोजीनियस फंक्शन समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस फंक्शन हमारा क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसके हर एक टर्म का जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके ना। तो ऐसे जो फंक्शन होंगे हमारे वो कहलाते हैं होमोजीनियस फंक्शन। अब हमें जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिसको हमें कवर करना है वो है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अब उसको हम लोग कवर करते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए अब इसको मैं राइट करता हूं यहां पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसको हम यहाँ पे डेफिनेशन राइट करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form ddx of y is equals to fxy upon phi xy where fxy and phi xy are homogeneous functions in x and y of same degree is called homogeneous differential equation। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कुछ इस फॉर्म का हो, ddx ऑफ y इक्वल्स टू fxy अपॉन phi xy, जहां पे हमारे fxy एंड phi xy जो है हमारे ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है इन x एंड y, और इनका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होप्सो के डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम लोग इसके एग्जांपल्स कुछ राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, इसका जो हमारा डिग्री है हर एक टर्म का डिग्री 2 है, एंड डिनोमिनेटर में जो हमारा फाई एक्स वाई है इसके भी ईच टर्म का जो डिग्री है वो 2 है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ फंक्शन है ये होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई है एंड सेम डिग्री के हैं। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ये हो गया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट भी हम एग्जांपल राइट कर सकते हैं इसके ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी देखिए सेम टाइप का हो गया। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे, बट इनकी भी डिग्री 2 है, इनकी भी डिग्री 2 है, एंड डिनोमिनेटर भी हमारा डिग्री 2 है। ओके, तो ये भी हमारा जो है ये हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आप इनफिनिटली मेनी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं।
ओके, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4xy। देखिए ये भी जो है हमारा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो फंक्शंस हैं वो क्या हो, होमोजीनियस हो एंड सेम ऑर्डर के हो। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए आपके जो थे ये डेफिनेशन वाले पार्ट, जो होमोजीनियस फंक्शन एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए हमें मेथड जानना है जिसके हेल्प से हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब उसको हम लोग कवर करते हैं। इसको अब मैं हटा लेता हूं यहां से। चलिए अब हम लोग मेथड जान लेते हैं टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि कोई हमें एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो हम राइट कर लेते हैं, लेट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई अपॉन फाइव एक्स वाई बी अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए जो हमारे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमारे यहाँ पे जो फंक्शंस होंगे ये होमोजीनियस होंगे नो डाउट, बट इनका कोई भी हमें डिग्री ले सकते हैं यहाँ पे। राइट, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स। एंड ये जो हमने लेट करा है कि y की जो वैल्यू हमारी वी एक्स के इक्वल है, अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होंगे ये वैल्यू। तो v को हम एज इट इज रखेंगे, x को x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो हो जाएगा हमारा v इंटू 1 मीन्स v एंड प्लस यहाँ पे देखिए x एज इट इज रहेगा एंड v को x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी dv अपॉन dx। और यहाँ पे देखिए जो हमें ddx ऑफ y की जो वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ddx ऑफ y इन गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से देखिए जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, जब इसको हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स पुट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जब y के प्लेस पे वी एक्स पुट करेंगे तो इसमें हमारा जो देखिए न्यूमरेटर वाला फंक्शन होगा वहां से हमारा x कॉमन हो जाएगा एंड सेम टू सेम हमारा जो x है वो डिनोमिनेटर से भी कॉमन हो जाएगा। जो हमारा डिग्री रहेगा उस फंक्शन का, उसी के रिस्पेक्टिव हमारा x जो है वो कॉमन होगा। अगर 1 डिग्री का हमारा देखिए फंक्शन रहेगा तो x कॉमन होगा, सेकेंड डिग्री के हमारे टर्म्स रहेंगे तो x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। राइट, एंड उसके बाद देखिए जो है हमारा जो फंक्शन बचेगा ये हमारा v का फंक्शन बचेगा ओनली। तो यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू हम राइट कर लेंगे एफ v, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इस साइड इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, इस v को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे हम राइट करते हैं वैल्यू। तो अब ये देखिए ये जो हमारी वैल्यू है कन्वर्ट हो जाएगी x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस v, इस तरह की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको देखिए हम लोग वेरिएबल्स आर सेपरेबल के फॉर्म में अब कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन एफ वी माइनस v डी वी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x dx। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके, अब इसको हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एफ वी माइनस भी डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसको अभी हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन होगा जो v का, यहाँ पे हमारे लिए फाइनाइट नहीं है कि ये है क्या, बट इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसको यही इसी तरह से राइट कर लेता हूँ वैल्यू एफ वी माइनस भी डी वी एंड इक्वल्स टू देखिए जो हमारा रिजल्ट है अभी हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स एंड प्लस
सी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे ये इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग जो भी हमारे जो फंक्शन रहेगा v के फॉर्म में, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे एंड इसके इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी उसमें हम लोग v को रिप्लेस कर लेंगे y अपॉन x से एंड v की वैल्यू y अपॉन x जो है देखिए हमें यहाँ से मिलेगी। v की अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा हमारा y अपॉन x। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा इसमें हमारा जो v है उसके प्लेस पे हम लोग y अपॉन x पुट कर लेंगे और उसके हेल्प से जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट होगा। तो चलिए अब इसको भी हम यहाँ से राइट कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ थर्ड स्टेप को एंड फोर्थ स्टेप यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप हमारा राइट हो जाएगा सब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू y अपॉन x इन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एफ भी माइनस भी डी भी। ओके, ये वैल्यू पुट कर लेंगे एंड यहां से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा जो होगा वो हमारा फाइनल मिलेगा वह रिजल्ट। देन द रिजल्ट obtained substituting v equals to y upon x will be the final result of homogeneous differential equation। तो यहाँ पे देखिए यही सारे हमें स्टेप अप्लाई करने होंगे किसी भी गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा मेथड। अब इसमें वर्किंग रूल क्या है वो आपको इसी से पता चल जाएगा। हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू v अपॉन x एंड उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे एंड उससे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो अब हम उसको वेरिएबल्स आर सेपरेबल के फॉर्म से सेपरेट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलिए अब इसके हम लोग एग्जांपल एक सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ टोटली और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एग्जाम्पल ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हम लोगों ने y को लेट कर लिया था vx के इक्वल, तो यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लेंगे लेट y इक्वल्स टू vx। अब इसको देखिए डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ddx ऑफ y इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा और इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग dy बाई dx इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx इन गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वी एक्स। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलती है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू, न्यूमरेटर से देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें ब्रैकेट ओवर 1 प्लस भी स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू भी। अब यहाँ से देखिए हमारा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी हमारी भी प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू, वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन भी। अब इस भी को हम इस साइड ले जाएंगे, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन भी माइनस भी। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू, इस साइड एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम भी
और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। अब ये देखिए भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरी वैल्यू मिल जाएगी एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन भी। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी भी डी भी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से जो वैल्यू मिली अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे इंटीग्रेशन भी डी भी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा भी स्क्वायर अपॉन 2 एंड इक्वल्स टू इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें लॉग मॉड एक्स। और यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट आएगा ओके ना, वो आप चाहे सी राइट करें या लॉग सी राइट करें, बात एक ही है। तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं लॉग सी। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1/2 एंड भी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो देखिए भी की वैल्यू हो जाएगी हमारी y अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी log cx। ये वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू आ जाएगा हमारा y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा हमारा log एंड cx। तो यही देखिए हमारा जो है इस डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए मैंने वही वर्किंग रूल यहाँ पे अप्लाई करे जो मेथड्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसी तरह से हम लोग देखिए जब इस तरह के फॉर्म हमारे सामने अपीयर होगा तो उसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। कभी कभी हमें जो देखिए क्वेश्चन दिया रहता है वो dx अपॉन dy के फॉर्म में रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि x को जो है हम लोग vy के इक्वल लेट करते हैं। तो चलिए हम लोग उसके भी एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड उसका भी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल राइट कर देता हूँ, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो देखिए है ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा हमारा, मैं देख करके राइट कर लेता हूँ 2y e टू पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e टू पावर x अपॉन y dy इक्वल्स टू 0। ओके अगर हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पावर है वो x अपॉन वाई के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी उसमें हम लोग dx अपॉन dy टाइप का जो है डिफरेंशियल जो है हमारा जो कोफिशिएंट उसको फॉर्म करेंगे। तो देखिए जो हमारा वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2y e टू पावर x अपॉन y dx एंड इस वैल्यू को हम इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस y माइनस 2x ई टू पावर x अपॉन वाई, यहाँ हो जाएगा हमारा dy एंड इस देखिए माइनस को हम यहाँ चाहें तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगा 2y ई टू पावर x अपॉन वाई dx एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए ये 2x ई टू पावर x अपॉन वाई माइनस वाई एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा dy। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे dx अपॉन dy इक्वल्स टू, मतलब dy से हमने dx को डिवाइड करा और ये जो वैल्यू हमें इसको राइट कर लेंगे 2x ई टू पावर x अपॉन वाई माइनस वाई एंड अपॉन जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी 2y ई टू पावर x अपॉन वाई। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू भी वाई एंड इसको अब हम लोग देखिए y के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्टिव तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए हमारा v प्लस वाई dv अपॉन dy। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस चीज को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्पल का पार्ट है, राइट। तो अब ये यहाँ से मैं डिलीट कर लिया एंड पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट dx अपॉन dy इक्वल्स टू v प्लस वाई
dv अपॉन dy इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, देखिए यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी v प्लस वाई dv अपॉन dy एंड इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू है, अब ये देखिए हो जाएगी हमारी 2x e टू पावर v, क्योंकि यहां से देखिए जो हमारा x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो v के इक्वल हो जाएगी एंड माइनस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हमें y की जो वैल्यू है हमें गेन करना है, तो y की जो वैल्यू है यहां से हमें मिल जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन v, तो इस वैल्यू को हम राइट करते हैं, तो ये देखिए e टू पावर v हमारा रहेगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन v एंड डिनोमिनेटर वैल्यू जो है हमारी, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड y के प्लेस में हम लोग अगेन वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा x अपॉन v और ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगा हमारा e टू पावर v, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए न्यूमरेटर से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल्स टू x कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू अब देखिए मिलेगा हमें 2e टू पावर v माइनस 1 अपॉन v एंड डिनोमिनेटर वैल्यू आ जाएगी हमारी देखिए 2x अपॉन v e टू पावर v, तो अब ये देखिए हमारा जो x है ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा v प्लस वाई dv अपॉन dy एंड इक्वल्स टू हमारा वैल्यू जो है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2v e टू पावर v माइनस 1, ओके एंड यहाँ पे मैं ऑब्लिक करके जो हमारा यहाँ पे जो हमारा एलसीएम वैल्यू है उसको राइट कर देते हैं एंड अपॉन जो वैल्यू है हमारी इसको राइट कर लेंगे हम लोग, देखिए हो जाएगा 2 e टू पावर v एंड अपॉन हो जाएगा हमारा v, या इसको भी हम उसी तरह से राइट कर लेते हैं अपॉन v इस तरह से, तो अब ये देखिए हमारा ये जो v से v जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। अब जो रिजल्ट हमारा बचता है अब उसको हम यहाँ से राइट कर लेंगे, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, तो अब देखिए जो हमारा वैल्यू है ये आ जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2v e टू पावर v माइनस 1 एंड अपॉन वैल्यू मिलेगी हमें 2 e टू पावर v, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस v को इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा y dv अपॉन dy इक्वल्स टू 2v e टू पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e टू पावर v एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस v। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा y dv अपॉन dy इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 2v e टू पावर v माइनस 1 और इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस 2v e टू पावर v एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 e टू पावर v, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमें जो फाइनल यहाँ से रिजल्ट मिलता है ये हो जाएगा y dv अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 e टू पावर v, ये वैल्यू मिल गया। अब इसको देखिए हम लोग यहाँ से वेरिएबल्स आर सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से भी इसको हम हटा लेते हैं एंड जो वैल्यू बचती है उसको राइट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा e टू पावर v dv एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन वाई dy, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e टू पावर v dv इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमारी मिल जाएगी e टू पावर v एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 एंड इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod y एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस कांस्टेंट c। अब हमें v की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे देखिए हमने लेट करा था x इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ से देखिए जब हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x अपॉन y होगा,
अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूं सब्स्टिट्यूटिंग v इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई वी गेट, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा e टू पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू -1/2 log mod y n प्लस c। अब इसको देखिए हम लोग चाहें तो इस साइड ला लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर x अपॉन वाई प्लस 1/2 log mod y n इक्वल्स टू c। तो ये देखिए हमारा जो है सेकेंड एग्जाम्पल का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको x अपॉन वाई के फॉर्म में वैल्यू दिखेगी, वहां पे आपको x इक्वल टू वी वाई पुट करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे सामने अपीयर होंगे तो उनको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बोथ टाइप के आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी और इस तरह के आपके सामने क्वेश्चंस अपीयर होंगे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।